कुवैत से 45 भारतीयों के शव लेकर कोच्चि पहुंचा एयरक्राफ्ट। कोच्चि एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने भी दी श्रद्धांजलि। कुवैत में आग से जान गंवाने वाले 45 मृतकों के शवों को भारत लाया गया है। केरल के सीएम पिनरई विजयन, केरल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन ने भी एयरपोर्ट पहुंचे। 45 शवों को लेकर कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचा वायुसेना का विशेष विमान। कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की हुई थी मौत। यूपी के अमरोहा में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। फैक्ट्री में आग लगने से 4 मजदूर बुरी तरह से जख्मी हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के पुणे में नासिक फाटा के पास बस में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड मौजूद, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में दानी लिमडा इलाके में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, किसी तरह के जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं। उत्तराखंड वन विभाग ने जारी किया आंकड़ा। नवंबर से जून तक जंगल में लगी आग की 1220 से ज्यादा घटनाएं आई सामने। आग की चपेट में आने से 10 लोगों की हुई है मौत, जबकि कई लोग हुए हैं घायल। उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग से पहुंचा भारी नुकसान। अब तक 1657 हेक्टेयर वन संपदा प्रभावित हुई। चांदनी चौक में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग का तांडव जारी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग बुझाने में 14 घंटे से ज्यादा का समय लगा। दिल्ली के चांदनी चौक में कई दुकानों में लगी भीषण आग। घटना से मचा हड़कंप। आग बुझाने के लिए पहुंची थी 7 गाड़ियां। यूपी के जौनपुर में इलेक्ट्रिक की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर के हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी दुकान में आग। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बीजेपी और विपक्ष पर निशाना। कहा, अहंकार के कारण भगवान राम ने पूर्ण बहुमत से रोका। राम विरोधियों में किसी को भी सत्ता नहीं मिली। इंद्रेश कुमार के बयान के बहाने संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, लोक सेवक को नहीं करना चाहिए अहंकार। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास था, वहां बीजेपी की हुई हार। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हारे, आप रामेश्वरम में हारे, आप रामटेक में हारे। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा, वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। कहा, जो सरकार 2005 से पहले रही है, उन्हें कानून व्यवस्था पर कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं। एनडीए सरकार पर तेजस्वी यादव का जोरदार हमला। का इस बार बहुत कमजोर सरकार बनी है, ये जनता का इशारा है तानाशाही खत्म करने का। उधर आरजेडी के नेता मलूक नागर का इंडी गठबंधन पर हमला। कहा, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की चिंता ना करे विपक्ष। खड़गे जी को जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है और इसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, ये केवल अपने आप को ही संभाल ले। 3 साल तक इनका अध्यक्ष नहीं बना, कंफ्यूजन। नेता सदन इनका कुछ का कुछ बोलता है, वहाँ पार्लियामेंट में खड़ा होकर। विपक्ष का नेता कोई नहीं था जो एलिजिबल कंडीशन है उसको क्वालिफाई करने की, कि मिनिमम यू हैव टू 10% एमपीज ऑफ द टोटल हाउस। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय का हमला। कहा, मोदी जी ने काशी में गुजरातीकरण किया है, काशी में गुजरातियों को दिए रोजगार के अवसर। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि गुजरातियों को लाकर सारा काम दे रखा है आपने। सारे काम गुजरात के लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अमूल से लेकर, गंगा जी में क्रूज से लेकर, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर से लेकर, सारा काम अपने गुजरात को। स्मार्ट सिटी कौन काम कर रहा है? सब गुजराती काम कर रहे हैं। तो सब गुजरात के लोगों को दे रखा है, यहाँ के लोग क्या करेंगे? उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राजनीतिक दलों से की अपील। कहा, सभी दल मिलकर करे काम। 24 जून से शुरू हो रहा है 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है और मैं नए संसदीय कार्य मंत्री बने हैं। मैं चाहता हूं कि हम मिल करके संसद को बहुत अच्छी तरह से चलाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का एआईएमआईएम चीफ पर हमला। का असुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को डराने और भड़काने का करते हैं काम। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में जारी गैर जमानती वारंट पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान आया सामने। कहा, पहले मामले से जुड़ी सारी जानकारी जुटाई जाएगी पुलिस की तरफ से, उसके बाद की जाएगी कानूनी कार्रवाई। ओडिशा के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का बयान। कहा, उड़िया लोगों के हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। इतिहास और संस्कृति की करेंगे रक्षा।
बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी ने उम्मीदवारों की सूची की जारी। 10 जुलाई को होगी उपचुनाव के लिए वोटिंग। 13 जुलाई को आएगा रिजल्ट। पीएम मोदी के इटली दौरे की तस्वीरें आई सामने। पीएमओ ने ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीरें। G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पुलिस मुख्यालय श्रीनगर में होगी बैठक। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन पे डीआईजी का बयान। आतंकियों को ढेर करने के लिए चलाया गया सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के बीच करीब है सेना के जवान। जल्द ही आतंकियों को किया जाएगा ढेर। इतना मैं जरूर बता पाऊंगा कि हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं उनके और बहुत जल्द न्यूट्रलाइज करेंगे उनको। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के ठिकाने तबाह करने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के डीआईजी ने की कैंपिंग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में चौथे दिन भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 दिन पहले सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को किया था ढेर। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा को लेकर हुई समीक्षा बैठक। एसएसपी ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के संबंध में अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मेले का आयोजन। भारी संख्या में पहुंचे कश्मीरी पंडित। मेले में खीर भवानी मेले में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उधर नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। 2 हफ्ते में एनटीए से मांगा जवाब। नीट की सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को होगी सुनवाई। दिल्ली के मुनक नहर पर पुलिस की पेट्रोलिंग। 5 थाने के 170 पुलिसकर्मी नहर की कर रहे हैं पेट्रोलिंग। पानी चोरी कर रहे 2 टैंकर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में भी लिया। दिल्ली में पानी का संकट लगातार बरकरार। बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं लोग। टैंकर के इंतजार में लोग अक्सर सुबह से ही लगा लेते हैं लाइन।